राजगढ़ में विधायक रीना कश्यप ने ली विकास कार्यों की समीक्षा, लापरवाही पर जताई नाराजगी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित योजनाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश। ट्रांसफार्मर चोरी के मामलों पर भी हुई चर्चा। उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप ने की। बैठक में राजगढ़ उपमंडल अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना और लंबित परियोजनाओं को गति प्रदान करना रहा। विधायक रीना कश्यप ने सभी विभागों से उनके अपने विभागों में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत रीटेक विधायक रीना कश्यप ने सभी विभागों से उनके अपने विभागों में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन विकास कार्यों का बजट स्वीकृत होने के बावजूद कार्य आरंभ नहीं हो पाया है या जो अधूरे पड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आम जनमानस को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। काफ़ी लंबी ये बैठक चली। मेरा एसडीएम साहब आपसे एक निवेदन रहेगा कि जब हम नेक्स्ट मीटिंग करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो आपके अधिकारी है, चाहे वो आईपीएच एक्सएम की हम बात करें, वो आपके पास यहाँ पर नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिवीज़न में अभी यहाँ पे एक्सएम साहब जिन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी वो यहाँ पे नहीं है। डीएफओ साहब यहाँ पे नहीं है, मगर आरओ साहब यहाँ पे आए हैं। बीएमओ मैडम यहाँ पे नहीं है। हमारे और भी जो अधिकारी हमारे ब्लॉक से यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जबकि पोस्ट ही हमारे पास खाली है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कम से कम जो अधिकारी यहाँ पर है वो तो यहाँ पर उपस्थित हो, ताकि जो मीटिंग की गंभीरता है वो सामने नजर आए। और अभी जो हमने चर्चा विकास के कामों की है, नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग रहेगी तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा जो हमने अभी यहाँ पे जो फैसले लिए हैं कि हमारा ये कार्य शुरू हो जाए, ये कार्य होनी चाहिए, इसकी सारी डिटेल और जो भी कार्य है वो स्पष्ट रूप से अगली मीटिंग में यहाँ पर एसडीएम साहब के माध्यम से बताए जाए। और आप सभी हैं और महत्वपूर्ण समय आप सभी ने दिया। एसडीएम साहब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, चेयरमैन मैडम का धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ रहे भाई साहब, इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभी विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पत्रकार बंधु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक रोटी, एक नलसार, एक गडल, सरगांव, स्लेज, बांडली और एक हमारी कॉलोनी और खड़मान जी में और परियाना में। अच्छा, ये इसमें जो हमारी स्कीम है इसमें लो वोल्टेज का वो मतलब वो सबको कवर करना मैडम। और साथ में जो ट्रांसफार्मर जिनकी कैपेसिटी कम थी, जहाँ लोडिंग के कारण मैडम उसको हम ओवरहेड भी कर रहे हैं। तो छोटे ट्रांसफार्मर से बड़े में कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे 20 लग रहे हैं। 20 में से 7 हो चुके हैं, बाकी 13 है, वो भी मैडम विदिन 20 डेज हो जाएगा। इसमें मैंने भी 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। एक हमारे करगानू में है, आपने वो नोट करना है। वैसे तो प्रपोजल यही है, तो उसमें मुझे पता चले कि उसमें है वो कि नहीं है। करगानू पंचायत में, करगानू पंचायत है, उसमें आरडीएसएस में कवर है वो। ये नारा केंद्र आता है, वो एरिया पर है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। बाकी लिस्ट आप मुझे दीजिएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि ये बहुत बड़ी स्कीम है, इससे लाभ होना चाहिए उस क्षेत्र के लिए जहाँ पे लग रहा है। मेरे पास आ गई मैडम। 11 गाँव है, 11 गाँव है, 3 फेज है। 3 फेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 महीने के बाद मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ पे वो काम हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा गाँव, उनको लाभ मिलेगा उससे। 1 करोड़ 83 लाख। अच्छा जी, जो हमने एस्टिमेट बनाए थे, जो पोर्टल पे डाला था, जो पीडी ने पोर्टल के हिसाब से। अच्छा, तो उसमें हमें फंड भी नहीं मिला, एनडीआरएफ ने ठीक। मगर आपका जो फोकस रहेगा, जो आपकी बड़ी स्कीम आई है सेंटर से, ये बड़ा, इससे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और आपने, मेरा तो यही आपसे रहेगा कि जो जहाँ लगे तार पहले की होगी, या हो सकता है कि तार बाद में बड़े घर पहले हो, तो ऐसे कई लोग आए बीच में मेरे पास ना सर। इसके लिए लगे होते हैं घर के साथ, उसमें लग भी कंप्लीट, उसमें मतलब पीपल आर इवन रेडी टू पे। हाँ जी जी, जान माल करप्शन हो सकता है, पैसे देने को तैयार है लोग, पर उनको मतलब कोई बात नहीं सर, मेरी नोटिस में जो आएगा वो करवा देंगे। अगर पैसे देने के तैयार है तो कोई मैडम कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंडली इसमें ना आरडीएसएस में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि घरों के ऊपर से मान लो कोई एचटी लाइन है, कोई जा रही है, एलटी लाइन जा रही है, इसमें हमने केबल्स का भी प्रोविजन रखा है कि ताकि केबल से प्रोटेक्शन हो सके। वो भी हमने कुछ जहाँ वाइटल पॉइंट सब सर्वे कर लिया हुआ है, ताकि घरों के ऊपर से कहीं से जा रही है तो केबल से बात बन जाए, जहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है।
नहीं सर, कोई सक्षम भी नहीं है पैसा देने के लिए। फिर वहाँ कोई सच में कहीं एक फैमिली बहुत गरीब है, नहीं से पास। मेरे थ्रू कुछ केसेस लूट हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। आई थिंक द कॉपीज अगेन। वो ये आपने बहुत अच्छा इशू किया है, काफी केस ऐसे आते हैं, जी। आपने देखा है कि 10 में से 8 कंप्लीट है। एक चंदोल की रहती हो, उसका साइड चेंज हुई थी, उस वजह से उसमें बड़ा इशू आया कि चंदोल वाले हाँ जी, सारा पहले काम वो उधर से हाँ जी, फिर आपने इधर सारा से- काम कर रहा है, जीवन बिछा ली थी हम, फिर सारे खोल के फिर इधर जट्टू घाट से अच्छा अच्छा। और भी बिछा लिया हमने। उसमें कितना परसेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। अच्छा, उसको करो ना हाँ, लगा वैसे जल जीवन मिशन में जितनी भी मतलब पाइपें बिछाई थी, क्या सभी को कनेक्शन मिल गए हैं? कितने को मिल गए हैं? कितना क्या है? कुछ ऐसा ऑलमोस्ट तो मिल ही गए, जो बचे आपको हम बताएंगे, आपने जरूर उसमें ये देखना है सारा का सारा। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। शिलाना में क्या है? चलाना कंप्लीट ही है उसकी। शिलाना कंप्लीट है हाँ जी। अभी कितनी की ये स्कीम शिलाना वाली आप बताएंगे? आज राजगढ़ एसडीएम ऑफिस में विकास के कार्य को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाया गया। विकास के वो कार्य जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे, उस विषय को हर विभाग से पूछा गया कि चाहे विकास के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, कितने % हमारे कार्य विकास के हुए हैं। आईपीएच विभाग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए, कौन से कार्य और अभी ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, और जिस प्रकार लोगों की दिक्कतें हैं, पानी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अवगत करवाने के लिए विभाग से चर्चा की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग जिन्होंने जो हमारी पीएमजीएसवाई की बहुत सी ऐसी रोड्स है जिसमें हमारे काम कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे रोड्स है जिसमें काम 90% हुआ है। ऐसे बहुत से विकास के ऐसे कार्य हैं जिसमें अंदर विभागों के साथ बैठ के चर्चा हुई, और जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो एसडीएम और पूरे विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए कि ये कार्य जल्दी से जल्दी करें, ताकि पच्छाद के जो कार्य है, रुके हुए कार्य है, उन कार्यों में गति आए। धन्यवाद।